Hello dear students, welcome in English class. Today is second chapter in your book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Jordan Cook and Alan East. It is an autobiographical chapter, an autobiography of the narrator's life experience, and the title of the chapter is the statement of narrator's son, who was only 8-year courageous boy, and in his critical condition he had said, "We are not afraid to die." Means it is the courageousness of that boy. If we can all be together means if overall family will be together, then they ready for the die for the death, and they have no fear, he had said. Okay, it is the journey of sea by the seaways, and in this chapter given about the condition day wise, month wise, whatever of that voyage. Narrator was fond of the voyage and he went with his family. It is expresses in this chapter means we should never give up the hope, and we should always collect our whole courage and do anything else. Then work may be possible and we will be succeed. Okay, let's start the chapter. The students read line to line of the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6-year daughter Suzanne, and Suzanne was 7 and Jonathan was 6. Okay, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage. पूरे विश्व के भ्रमण पे निकले हुए थे नरेटर। जुलाई का महीना था यही 1976 में, पत्नी और दोनों बच्चों के साथ। ओके, मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ऐसा किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग। उन्होंने स्वप्न देखा था कि हम जाएंगे और सेलिंग करेंगे। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. Narrator here expresses that they have pre-planned about this voyage and they were doing their work on that. Okay, 16 years ago they want to do this. Our boat Wave Walker, the name of the boat was Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, मीन्स बहुत ही सुंदर थी, 23 मीटर की, वजन उसका 30 टन था, लकड़ी की थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, वो प्रोफेशनली बनाई गई थी वर्क के लिए। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और हमने स्पेंड कर दिया कई महीनों उस पर टेस्ट करने के लिए, और उस पर जो मौसम था उसके अच्छा ना होने का जो कुछ भी था, ऐसा उनको मीन्स प्रतीत हुआ कि मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रफेस्ट वेदर में निकले थे वो।
द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, पहला चरण जो था 3 साल का था। 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, जिसमें 105,000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने बहुत अच्छे से आसानी से पार किया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 crewmen, और उनके साथ 2 crewmen भी गए साथ में काम करने वाले पानी में। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब जिगलर हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। मीन्स उनका जो समुद्र था वो भी बहुत ही रफेस्ट सी था, उसमें बहुत सारी चढ़ान आती थी, उसमें बहुत सारी लहरें आती थी। द सदर्न इंडियन ओशियन का क्या था वो? सदर्न इंडियन ओशियन। व्हेन नरेटर डिसाइडेड टू गो ऑन दैट वॉयज दे वेंट ऑन दैट। ओके, on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. दूसरे दिन जब वो निकले अपनी जर्नी पे तो केप टाउन के बाहर उन्होंने अपनी इनकाउंटर किया, देखा स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के लिए। दे ब्लू कॉन्टीन्यूअसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो हमेशा आती थी लगातार, लेकिन मुझको चिंतित नहीं करती थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन उसका जो साइज था, आकार जो था, वो हमको चेतावनी देता था। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इतना बड़ा था जितना कि हमारा पुराना जो लगा हुआ था तंबू वहाँ पर, उसके इतना बड़ा भी था, उससे भी बड़ा था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड रीड line to line the chapter remaining rest of next day. Thank you class, thank you.